आज हम पहले राजाओं की पुस्तक में अध्याय 17, 18 और 19 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 17। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेंह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर, जिसके यहाँ मैं टीका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। इस अध्याय में हमने देखा कि कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुम्हें खिलाए। कौवे उसे सुबह रोटी और मांस लाते थे और शाम को भी रोटी और मांस लाते थे। सूखे के समय, जिसकी घोषणा एलिय्याह ने स्वयं की थी पहले वचन में, परमेश्वर एलिय्याह को करीत नाले के पास रहने का निर्देश देते हैं, जहाँ कौवे उसे दिन में 2 बार रोटी और मांस लाते थे और वह नाले से पानी पी सकता था। कौवे परमेश्वर द्वारा एक आश्चर्यजनक विकल्प है, क्योंकि उन्हें व्यवस्था में अशुद्ध भोजन घृणित के रूप में वर्णित किया गया है। कौवे को उस पक्षी के रूप में भी याद किया जाता है जो नूह द्वारा बाढ़ के पानी को मापने के लिए छोड़े जाने पर जहाज में वापस नहीं लौटा। इस तरह भोजन के लिए कौवों पर रोजाना निर्भर रहना
एलिया के लिए एक दिन और असाधारण अनुभव रहा होगा। और सिर्फ कौवे ही नहीं, परमेश्वर ने किसी को यह भी आदेश दिया होगा कि वह मांस पकाए और पका हुआ मांस और रोटी को सुबह और शाम अपने दरवाजे या खिड़की के बाहर रखे, जहां कौवे इसे लेने आते और कम से कम कुछ किलोमीटर उड़कर एलिया के पास पहुंचते होंगे। ऐसा करने वाला पुरुष या महिला कौवों को भोजन इकट्ठा करते हुए देखता होगा, लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता होगा कि उन्होंने जो भोजन तैयार किया था वह भविष्यद्वक्ता एलिया के लिए था। उन्हें ऐसा करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए था। उन्हें लगता था कि वे कौवों को खाना खिला रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया था। सिर्फ परमेश्वर ही आपके जीवन की पूरी तस्वीर जानते हैं। कुछ चीज़ें क्यों होती है, चाहे अच्छी हो या बुरी, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह किसी भी परिस्थिति को आपके भले के लिए बदल सकते हैं, जैसे उसने सूखे के समय में एलिया के लिए प्रबंध किया था। इस अध्याय में वचन 15 में लिखा है कि वह चली गई और एलिया के कहे अनुसार किया, और वह और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। और वचन 24 में लिखा है, तब स्त्री ने एलिया से कहा, अब मैं जान गई हूँ कि तू परमेश्वर का जन है और तेरे मुंह से यहोवा का वचन सत्य है। अगर हम इसके संदर्भ के बारे में सोचें तो जब वह नाला जिससे एलिया पानी पी रहा था सूख गया, तो परमेश्वर ने उसे सारपत जाने के लिए कहा, जहाँ एक विधवा उसे भोजन और पानी देगी। जब वह नगर के फाटक पर आया तो उसने एक विधवा को लकड़ियाँ इकट्ठा करते देखा। उसने उसे पुकारा और उसे थोड़ा पानी और रोटी का एक टुकड़ा मांगा। उसने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि उसके पास सिर्फ अपने और अपने बेटे के लिए आखिरी भोजन के लिए पर्याप्त सामग्री है, जिसके बाद वे जल्द ही मर जाएंगे। तब एलिया ने उसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर से एक संदेश दिया कि जब तक यहोवा देश पर वर्षा नहीं करेगा, तब तक आटे का घड़ा खत्म नहीं होगा और तेल की कुप्पी नहीं सूखेगी। एलिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि डरो मत और घर जाओ और पहले उसके लिए और फिर अपने और अपने बेटे के लिए कुछ रोटी बनाओ। वह चली गई और एलिया ने जैसा उससे कहा था वैसा ही उसने किया। एलिया के अनुरोध पर गरीब विधवा की प्रतिक्रिया से विचार करने के लिए कुछ मुख्य बातें अगर हम सोचें तो परमेश्वर के वचन में उसका विश्वास हम देख सकते हैं। जब एलिया ने कहा कि यह वही है जो इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, तो उसने विश्वास किया। चमत्कार होने से पहले ही उसने विश्वास किया और आज्ञा का पालन भी किया। परमेश्वर के वचन में हमारे विश्वास के बारे में क्या है? उसकी उदारता को अगर हम देखें तो उसने पहले एलिया को और फिर अपने परिवार को रोटी परोसी। भले ही उसके पास बहुत ही कम संसाधन थे, उसने अपनी ज़रूरतों से पहले परमेश्वर के जन की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी। क्या हम परमेश्वर के जन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में उसके जैसे उदार हो सकते हैं? बाद में जब एलिया ने उसके बेटे को जिंदा किया तो उसने कहा कि अब मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर के जन हो। विश्वास की पुष्टि के बारे में अगर हम देखें तो अपने और अपने परिवार के लिए थोड़े से असीमित भोजन उपलब्ध कराने का पहला चमत्कार उसके विश्वास की गारंटी के लिए काफ़ी बड़ा था। लेकिन जब उसका बेटा मर गया तो वह इस्राएल के जीवित परमेश्वर की शक्ति के बारे में भूल गई और एलिया से शिकायत की। लेकिन जब दूसरे चमत्कार में उसके बेटे को जिंदा किया गया तो इसने उसे फिर से दोहराना पड़ा कि अब मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर के जन हो। क्या हम भी अक्सर अपने विश्वास में संदेह व्यक्त करने में इस विधवा के समान है? हमें भी कभी कभी प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास की पुष्टि करने के लिए दूसरे आश्वासन की आवश्यकता हो सकती है। यीशु मसीह के शब्दों में अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़े तो लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहो हट जाओ, वहाँ से वो हट जाएगा, वह चला जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं हो। आज भी हम खुद को इस विधवा की तरह अकेलेपन और परित्याग की स्थिति में पा सकते हैं। तब भी प्रभु अकाल और भूख से पीड़ित नाशवान आत्माओं को हमारे पास भेजेंगे और उन आत्माओं को भोजन करवाने के लिए हमारा उपयोग करेंगे। यह विधवा 2 लकड़ियाँ इकट्ठी करने गई। क्यों?
क्योंकि उसने कहा कि मेरे घड़े में सिर्फ मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं अपने और अपने बेटे के लिए एक रोटी बनाऊंगी और खाऊंगी और फिर हम मर जाएंगे। हम भी अक्सर सोचते हैं कि हमारा जीवन ऐसे मुद्दों के साथ समाप्त हो जाएगा और अविश्वास के साथ बोलते हैं, खासकर जब हम अपनी कठिन परिस्थितियाँ, कष्ट, कर्ज के कारण समस्या, आत्मिक अकाल आदि का सामना करते हैं। घड़े में सिर्फ मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, लेकिन जब उसने प्रभु के वचन का पालन किया और पहला हिस्सा एलिया को दिया तो क्या ही बड़ा चमत्कार हुआ। हो सकता है हमारे घड़े में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल हो। अगर हम अपने पास जो कुछ भी है उसका पहला हिस्सा प्रभु को देते हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर चमत्कार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि वह जीवित रोटी है। जब हम पवित्र आत्मा की आग में रोटी पकाते हैं तो हम अकाल के समय में कई नाश हो रही आत्माओं को भोजन दे सकते हैं। इस प्रकार विधवा, उसका बेटा, उसका परिवार और एलिया सभी अकाल के दौरान भोजन प्राप्त कर पाए। चलिए हम भी अपने थोड़े से समय, प्रतिभा, आशीर्वाद को समर्पित करें और प्रभु के वचनों का पालन करें। वह निश्चित रूप से हमें और दूसरों को भी आशीर्वाद देंगे। इतना ही नहीं, क्योंकि विधवा ने प्रभु के वचन का पालन किया, इसलिए उसके मृत बेटे को फिर से जीवित कर दिया गया। हमारे जीवन में भी प्रभु हमारे उन बच्चों को फिर से जीवित करेंगे जो पाप के कारण आध्यात्मिक रूप से मृत है। अकाल के समय वो पवित्र आत्मा के माध्यम से जीवित जल, परमेश्वर का वचन और जीवन की रोटी यीशु मसीह प्रदान करेंगे। पवित्र आत्मा उन सभी को आशीर्वाद दे जो इस विधवा की तरह आत्मिक अकाल से पीड़ित है और हमें खिलाए। अध्याय 18। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को अहाब को दिखाने गया। उस समय शोम्रोन में अकाल भारी था। अहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। और अहाब ने ओबद्याह से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु न मर जाए। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले। एक और अहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चला। ओबद्याह मार्ग में था कि एलिया उसको मिला। उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। जाकर अपने स्वामी से कह, एलिया यहाँ है। उसने कहा, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को न भेजा हो। और जब उन लोगों ने कहा, वह यहाँ नहीं है, तब उसने उस राज्य या जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। और अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया यहाँ है। फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहाँ उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू उसे न मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानता आया हूँ। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। फिर अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिया मिला है, तब वह मुझे घात करेगा। एलिया ने कहा, सेनाओं के यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। तब ओबद्याह अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया। अतः अहाब एलिया से मिलने चला। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया,
परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को, जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य है। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग न लगाए। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वे यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया, और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया, और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा।
7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांध कर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। इस अध्याय में करमेल पर्वत पर एलिया और बाल के नबियों के बीच एक महत्वपूर्ण टकराव को दर्शाया गया है। एलिया लोगों को परमेश्वर और बाल के बीच चयन करने की चुनौती देता है। परमेश्वरीय सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता है। परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना का उत्तर आग से दिया और बाल और अन्य झूठे देवताओं पर अपनी सर्वसत्ता साबित की। अध्याय का समापन बाल के नबियों की हार और इस्राएल में आराधना की बहाली के साथ होता है, जो अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की वफादारी को दर्शाता है। सांसारिक विकर्षणों पर परमेश्वर को चुनना महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धी मान्यताओं से भरी संस्कृति में हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। सत्य को प्रकट करने वाली परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर की महानता की घोषणा करने में हमारी हिम्मत दूसरों को उसकी ओर वापस लौटने के लिए प्रेरित कर सकती है। राजा अहाब इस्राएल का सबसे दुष्ट राजा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी इजेबेल के साथ मिलकर इस्राएल में मूर्ति पूजा को बहुत ही बढ़ावा दिया था। बाल के भविष्यद्वक्ताओं को राजा अहाब और उसकी पत्नी इजेबेल द्वारा प्रायोजित और समर्थित किया गया था, ताकि उनके मूर्ति पूजक देवता बाल इस्राएल के जीवित परमेश्वर की जगह ले सके। भविष्यवक्ता एलिया राजा अहाब द्वारा की गई मूर्ति पूजा के पापों के कारण इस्राएल में सूखे के लिए यहोवा से प्रार्थना की, लेकिन अपने गंभीर पाप को स्वीकार करने और उसे दूर होने के बजाय उसने इस्राएल में सूखे की समस्याओं के लिए भविष्यवक्ता एलिया को दोषी ठहराया। राजा अहाब ने इस्राएल के लोगों को सताया, क्योंकि उसने मूर्ति पूजक देवता बाल का समर्थन किया और उसे इस्राएल के परमेश्वर के रूप में बढ़ावा दिया। भविष्यद्वक्ता एलिया ने राजा अहाब से कहा कि उसके पापों के कारण बारिश नहीं होगी, लेकिन उसने भविष्यद्वक्ता की बात को नज़रअंदाज कर दिया और उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि उसका मानना था कि एलिया की मौत से बाल का गुस्सा शांत हो जाएगा और फिर वह इस्राएल की भूमि पर बारिश भेजेगा, क्योंकि उसे आकाश देवता माना जाता था। चलिए हम अपने विश्वास को प्रतिदिन परमेश्वर को जानने के लिए और उसके पवित्र वचन को पढ़कर और उस पर मनन करके मजबूत बने। हम अपने विश्वास में दृढ़ रहे कि केवल प्रभु ही सच्चा जीवित परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। हम इस अध्याय में छोटी एक सार्वजनिक प्रार्थना देखते हैं। अगर याकूब की पत्री के 5वें अध्याय में हम देखें तो एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी होती है। हमारे जैसा ही एलिया भी एक इंसान था। उसने ईमानदारी से प्रार्थना की कि बारिश न हो और 3.5 साल तक धरती पर बारिश नहीं हुई। एलिया ने सार्वजनिक रूप से छोटी प्रार्थनाएं की, क्योंकि वह निजी तौर पर उत्साहपूर्ण और लंबी प्रार्थनाएं करता था। उसने वर्षों से अपने प्रभु के साथ अंतरंग संबंध स्थापित करा हुआ था। कार्मेल पहाड़ पर एक छोटी प्रार्थना और आग नीचे उतर आई। यीशु मसीह दूसरों से दूर एकांत स्थान पर चले जाते थे और पूरी रात प्रार्थना में बिताते थे। यही कारण है कि उनकी सेवकाई में दिन के दौरान आश्चर्य कर्म होते थे। उन्होंने बोला और चीज़ें होती गई। लाजर की कब्र पर उन्हें केवल अपने पिता से एक छोटी सी प्रार्थना कही और फिर उन्होंने लाजर को बाहर आने का आदेश दिया। एलिया ने परमेश्वर की महिमा की खोज की। खुद की पहचान से ज़्यादा एलिया चाहता था कि इस्राएल सच्चे जीवित परमेश्वर को जाने। यीशु ने सिर्फ अपने पिता के लिए सम्मान की खोज की। एलिया और यीशु इस बात का सबूत है कि हम सार्वजनिक रूप से छोटी और प्रभावी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, बशर्ते हम निजी तौर पर उनसे जुड़े रहे। एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था।
याकूब की पत्री में 5वें अध्याय में है कि एलिया भी हमारे समान ही भावनाओं से ग्रसित व्यक्ति था और उसने बहुत प्रार्थना की कि वर्षा ना हो। और फिर वचन 18 में हम देखते हैं कि उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई। एलिया प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध था, खासकर इस्राएल में आध्यात्मिक अंधकार के समय के दौरान। इस समय के दौरान इजेबेल ने प्रभु के भविष्यवक्ताओं को मार डाला था और देश को बाल के झूठे याजकों से भर दिया था। इस्राएल मूर्ति पूजा में डूबा हुआ था। प्रतिदिन बाल की अनगिनत वेदियों से धुआं आसमान की ओर उठता था और परमेश्वर की महिमा देश से गायब लगती थी। राष्ट्र ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था। प्रभु की महिमा देश से चली गई थी। आध्यात्मिक पतन के इस महत्वपूर्ण क्षण में जब पूरा राष्ट्र अंधकार में डूब गया था, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया। कोई समूह नहीं, कोई समिति नहीं, यहाँ तक कि कोई देवदूत भी नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय परमेश्वर के हृदय के समान था। और इस व्यक्ति को क्या करने के लिए बुलाया गया था? उसे प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया था। एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध था। वह परमेश्वर के हृदय को जानता था, उसके साथ संगति में रहता था और पाप के भार को परमेश्वर की तरह महसूस करता था। एलिया सभी बातों में आज्ञाकारी था। जब प्रभु ने उसे घाटी में छिपने के लिए कहा तो उसने आज्ञा मानी। जब परमेश्वर ने कहा कि जाकर अहाब के सामने उपस्थित हो, तो एलिया बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। एलिया की पर्वत कर्मेल पर की गई प्रार्थना संक्षिप्त और वफादार मध्यस्थता का एक शक्तिशाली उदाहरण है। उसने व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए, मूर्ति पूजक याजकों के विनाश के लिए या विद्रोही इस्राएलियों के लिए नहीं, बल्कि एक बात के लिए प्रार्थना की ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और लोग उसकी ओर फिरे। एलिया की तरह सार्वजनिक प्रार्थनाएं निजी मध्यस्थता के लंबे घंटों का परिणाम है। एलिया ने परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताया था और जब उसने सार्वजनिक रूप से प्रार्थना की तो ये गहरे विश्वास और अटूट विश्वास के साथ था। आज आध्यात्मिक अंधकार से भरी दुनिया में परमेश्वर अभी भी एलिया जैसे पुरुषों और महिलाओं की तलाश कर रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं अक्सर कमज़ोर होती है क्योंकि हम परमेश्वर को बताते हैं कि हमें क्या लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसकी इच्छा जानने और उसकी योजना के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय उसे बताएं। एलिया की प्रार्थना प्रभावी थी क्योंकि यह परमेश्वर के उद्देश्य के अनुरूप थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या हम यह नहीं जानते कि हम कितनी बार प्रार्थना में असफल होते हैं? परमेश्वर उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो एलिया की तरफ प्रार्थना करेंगे, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि देश में परमेश्वर की महिमा की पुनर्स्थापना के लिए। क्या आप वही होंगे? क्या आप उनके हृदय की खोज करेंगे और उनके मन को खोजेंगे और उनकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे देश में पुनरुत्थान आ सके? परमेश्वर हमें अपने लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक अंधकार के समय में उनकी महिमा प्रकट करने के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं। अध्याय 19। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताया कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पा
40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमिशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बचकर जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया, और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि भविष्यद्वक्ता एलिया, जिसने स्वर्ग से आग लाई थी और आकाश को बिना वर्षा के बंद कर दिया था, इजेबेल के शब्दों से भयभीत और उदास हो गया और जंगल में भाग गया और कहा कि हे प्रभु, बस इतना ही, मेरा प्राण ले लो। वह एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। हम भी, जिन्हें प्रभु ने बुलाया है, जब हमारे शत्रु और शैतान के कारण समस्या और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो हम उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, बस इतना ही, मेरा प्राण ले लो। दयालु पिता जो एलिया को नहीं भूला, उन्होंने उसे भोजन और पानी देने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा, क्योंकि वह एलिया के डर, विचार और शब्दों को जानते थे। स्वर्गदूत ने उसे छुआ और उसे कहा, उठो और खाओ। जब हम थके हुए, भयभीत और जंगल में छिपे हुए होते हैं, तो हमारे प्यारे पिता पवित्र आत्मा के माध्यम से हमसे कहते हैं, उठो, लेट मत जाओ, और हमें खिलाते हैं। देखो, हमारे प्यारे पिता हमारी कितनी परवाह करते हैं। वह हमें भूख से पीड़ित नहीं होने देते। परमेश्वर ने एलिया को जगाने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा। आज उसने हमें पवित्र आत्मा दी है ताकि वह हमें जगाए और प्रार्थना करने में हमारी मदद करे, तब भी जब हम इतने थके हुए हो कि हम खुद से प्रार्थना नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा न केवल हमारे लिए तरसती है और प्रार्थना करती है, बल्कि हमें प्रार्थना करने में भी मदद करती है। स्वर्गदूत ने एलिया को क्या भोजन दिया? उसने उसे अंगारों पर पका हुआ रोटी और उसके सिरहाने पर एक बर्तन में पानी दिया। हाँ, पवित्र आत्मा की आग से पके हुए मसीह की शिक्षाएं और पानी
परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सिरहाने या प्राथमिक या प्रथम स्थान पर हमें दिया जाता है और हमें पोषण देता है। इस प्रकार हमारा पिता हमें अच्छी तरह समझता है और हमारे शरीर और आत्मा के लिए भोजन प्रदान करता है और हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्या हम आज इस विश्वास के साथ जीते हैं कि हमारा पिता हमारी ज़रूरतों और समस्याओं से बड़े हैं और वह हमें नहीं भूलते? चलिए हम खुद को जांचें। एलिया ने खाया और पिया और वह फिर से लेट गया। हालांकि स्वर्गदूत ने उसे दूसरी बार छुआ और उसे कहा कि उठो और खाओ, क्योंकि आगे की यात्रा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। हमारे बीते हुए जीवन में पवित्र आत्मा ने हमें छुआ है और हमें न केवल 2 बार बल्कि कई बार जगाया है। उसने हमें बताया है कि हमें जो यात्रा करनी है वो बहुत ही लंबी है। क्या हम इसे महसूस करते हैं? वो भोजन खाने के बाद एलिया 40 दिन और रात चलकर परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। परमेश्वर के पर्वत पर भी वह एक गुफा में छिपा हुआ था। प्रभु ने उससे पूछा, एलिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भले ही हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और पवित्र आत्मा हमारे भीतर काम कर रहा है, फिर भी हम अक्सर डर के मारे कुछ गुफाओं में छिपे रहते हैं। हम गुफा में प्रभु की कोमल, शांत, छोटी आवाज़ नहीं सुन सकते। हालांकि गुफा के प्रवेश द्वार पर एलिया को प्रभु की कोमल, शांत और छोटी आवाज़ से सलाह मिली। हजाएल को सीरिया के राजा, येहू को इस्राएल के राजा और एलीशा को भविष्यद्वक्ता के रूप में अभिषेक करने का निर्देश दिया गया। आज चलिए हम अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए। प्रभु का हम में एक उद्देश्य है, कई लोगों को राजाओं, भविष्यद्वक्ताओं के रूप में अभिषेक करना, जिन्हें यीशु के लहू से छुड़ाया गया है। उसने हमें अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कई लोगों तक पहुंचने का साधन प्रदान किया है और हम इन सुविधाओं से धन्य हैं। वास्तव में हम खुद भी धन्य हैं। इसके अलावा एलिया की विनती कि यह बहुत है प्रभु, मुझे ले लो, स्वीकार की गई और प्रभु ने उसे अपने पास ले लिया। जीवन और मृत्यु हमारे शब्दों में है, इसलिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने छोटे से जीवन में जो कुछ करने के लिए आपने मुझे सौंपा है, उसे खुशी के साथ पूरा करने में हमारी मदद करें। इन शब्दों के माध्यम से पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक से बात करे, ऐसी भी प्रार्थना करें। तो इस अध्याय में करमेल पर्वत पर विजयी जीत के बाद भविष्यद्वक्ता एलिया को गहरी निराशा का अनुभव होता है। रानी इजेबेल द्वारा उसके जीवन पर दी गई धमकियों के बाद वो पराजित और अकेला महसूस करते हुए जंगल में भाग जाता है। असुरक्षितता के क्षण में वह परमेश्वर से अपने जीवन को लेने के लिए कहता है। हालांकि परमेश्वर करुणा के साथ प्रतिक्रिया देते हैं, भोजन, आराम और एक धीमी आवाज़ प्रदान करते हैं जो एलिया को परमेश्वर के पर्वत तक ले जाती है। वहाँ परमेश्वर अपने उद्देश्य के बारे में उसे आश्वस्त करते हैं, उसे नए अगुओं का अभिषेक करने का काम सौंपते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। इस्राएल में 7,000 अन्य लोग वफादार बने हुए हैं। हमारे बीच सबसे सामर्थ्य व्यक्ति भी संदेह और निराशा के क्षणों का सामना कर सकता है। परमेश्वर हमारे सबसे निचले बिंदुओं पर हमसे मिलते हैं, हमें सांत्वना और नवीनीकरण प्रदान करते हैं। हमारे संघर्षों के बीच अपनी भावनाओं को उसके पास लाना और उसकी धीमी आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। भरोसा करें कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है और आप अपनी यात्रा में कभी भी अकेले नहीं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।